बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ दुआ मलिक, NLP लाइफ कोच एंड हिप्नोटिस्ट। गुज़रे दिनों ख़वातीन की थेरेपीज़ करते हुए मुझे एक चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि माशरे में एक वबा जो है वो बड़ी तेज़ी से फैल रही है, जिसका नाम है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। यानी कि अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी में धोखा देना, अपने साथी को धोखा देना और किसी और रुख पे चले जाना, किसी और के अंदर इंटरेस्टेड हो जाना। देखिए, अगर हम चीज़ों की ऊपर ऊपर से ही झाड़ पोंछ करते रहेंगे तो हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंचेंगे। ज़रूरी ये है कि हम चीज़ों की जड़ तक जाएं और जड़ से उस चीज़ की प्रॉब्लम का ख़ात्मा कर दें। आज मैं इस वीडियो में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की टाइप्स आपको बताऊंगी और वो वजूहात बताऊंगी जो आपके रिलेशनशिप की जड़ में मौजूद है। इस वीडियो को बड़ी गौर से देखिएगा और उन लोगों के साथ शेयर कीजिएगा जो लोग कहीं ना कहीं या तो इस यकीन में या तो इस शक में मुब्तला हैं कि उनके हस्बैंड या उनके वाइफ या उनके कोई भी स्पाउस जो है वो उनको डिसीव कर रहे हैं या उनको धोखा दे रहे हैं। देखिए, हम जो जानते हैं, हम सिर्फ ये जानते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो होता है वो सिर्फ अपने पार्टनर की तरफ इंटरेस्ट कम हो जाना होता है या अपने पार्टनर को धोखा देना होता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की भी टाइप्स होती हैं। सबसे पहली टाइप जो होती है वो होती है ओनली लस्ट अफेयर, यानी कि एक शख्स को दूसरे शख्स के साथ सिर्फ जिनसी लगाव होना, यानी कि सेक्सुअल अटैचमेंट होना। दूसरी जो टाइप होती है वो होता है इमोशनल अफेयर। इमोशनल अफेयर किसी के साथ आपकी इमोशनल अंडरस्टैंडिंग होना, आपके इमोशंस जुड़ जाना किसी न किसी जाविये में और इमोशंस का बरकरार रहना एक अफेयर की सूरत में बन जाता है। तीसरी चीज़ आती है रिवेंज अफेयर, जो कि एक इंटरनेशनल रिलेशनशिप एक्सपर्ट हैं। वो ये कहती हैं, मधु कोटिया, कि 90% जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं वो रिवेंज अफेयर्स होते हैं। यानी कि अपने पार्टनर से, अपनी बीवी से जब कोई मर्द बदला लेना चाहता है या उसकी जो अंदर मर्द की तकलीफ होती है, वो रिवेंज, वो बदला कहीं ना कहीं नहीं ले पा रहा होता है, तो वो बदले की सूरत में कहीं और जाके अपना रिलेशनशिप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाता है। फिर आता है एक इमेजिनरी अफेयर। आप ये सबसे कम परसेंटेज में होता है, जो इमेजिनरी अफेयर होता है वो सबसे कम परसेंटेज में होता है। और मुझे पता है कि ये बात आप लोगों को बड़ी एबनॉर्मल या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग रही होगी कि इमेजिनरी अफेयर्स भी होते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह होता है जिस तरह साइकोलॉजी में एक बच्चा जो होता है, छोटा बच्चा जो होता है, जब उसको अटेंशन कम मिल रही होती है तो वो अपने इमेजिनरी फ्रेंड्स बना लेता है। जब वो सोशलाइज कम कर रहा होता है तो वो अपने इमेजिनरी फ्रेंड्स बना लेता है। बिल्कुल इसी तरह जब आपके पार्टनर के साथ आपकी इमोशनल अंडरस्टैंडिंग या सेक्सुअल अंडरस्टैंडिंग या किसी भी किस्म की अंडरस्टैंडिंग कम होती है तो वो एक इमेजिनरी रिलेशनशिप में होता है। इमेजिनरी रिलेशनशिप आप इसको भी कह सकते हैं कि बिलफर्ज आपकी बीवी या आपके शौहर की किसी के साथ दोस्ती हो जाए और जो थर्ड पर्सन है उसकी तरफ से कोई रिलेशनशिप ना हो, मगर आपकी बीवी और आपके शौहर के दिमाग में, उनके अंदर जो है वो उनके पार्टनर, वो थर्ड पर्सन उनका पार्टनर हो। ये एक वन साइडेड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है। फिर आते हैं स्पिरिचुअल अफेयर्स। स्पिरिचुअल अफेयर्स जो होते हैं वो सबसे कम परसेंटेज में होते हैं, यानी कि इमेजिनरी अफेयर से भी कम परसेंटेज में होते हैं और ये सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं, सबसे ज़्यादा तबाहकुन रिलेशनशिप इनको एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप कहते हैं। ये रिलेशनशिप भी आप लोगों ने बहुत कम देखा होगा, मगर अगर मैं आपको इसको बयान करने पे आऊँ या समझाने पे आऊँ तो ये वो रिलेशनशिप्स होते हैं, आपने अक्सर देखा होगा, अमूमन आजकल ही खबरों में आ रहा है कि अपने मुर्शिद के साथ प्यार हो जाना या अपने किसी स्पिरिचुअल मास्टर के साथ, अपने टीचर के साथ मोहब्बत हो जाना, और स्पिरिचुअली जो शख्स हम लोग को आगे लेके बढ़ रहा होता है वो अपनी जो है वो रूहानी माँ से मोहब्बत हो जाना। ये भी हमने रिसेंटली एक केस देखा था। तो ये 5 टाइप्स हैं जो कि सिर्फ सेक्सुअली लस्ट पे होता है एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। फिर होता है इमोशनल अफेयर होता है, अगर आपकी इमोशनल नीड्स आपकी पार्टनर से फुलफिल नहीं हो रही। फिर आता है आपका इमेजिनरी अफेयर। फिर आता है आपका रिवेंज अफेयर, जो कि बदला लेने के लिए आपका पार्टनर आपकी वजह से दूसरा रिलेशनशिप में जाता है। और फिर आता है स्पिरिचुअल अफेयर, यानी कि रूहानी अफेयर। सो ये वो टाइप्स हैं जिनके बारे में हमें इल्म होना ज़रूरी है। अब आते हैं हम कि जड़ पर आते हैं कि ये अफेयर्स होते क्यों हैं।
ये प्रॉब्लम जो हम लोग को दरपेश होती है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की, हमारा स्पाउस जो इधर उधर जाता है, हमारी तरफ से अपना रुख मोड़ लेता है, वो क्यों मोड़ता है? देखिए, सबसे पहले तो आता है अच्छा, अब मैं जब आप लोगों को ये टाइप्स बताऊँ, ये वजूहात बताऊँगी, तो आप लोगों ने अपनी लाइफ में इसको इवैल्यूएट करना है कि अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम है या आपके दोस्त, किसी जानने वाले या अजीज़ों अहबाब में आपकी ये प्रॉब्लम है, तो उसकी वजूहात क्या हैं। जब तक हम वजूहात पे नहीं पहुंचेंगे, जो वजूहात मैं आपको बताने वाली हूँ, इसमें से आप जांचें कि कौन सी प्रॉब्लम आपके साथ है, क्योंकि जब तक वजह आपको पता नहीं चलेगी, आप उस चीज़ को सॉर्ट आउट नहीं कर सकेंगे। तो वजूहात बताना ही एक्चुअली आप लोगों के लिए सोल्यूशन है, वजह ढूंढना ही सोल्यूशन है। सबसे पहले आता है अर्ली मैरिज, जो कि हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा आम है कि बहुत छोटी उम्र में किसी इंसान की शादी हो जाना या शादी कर लेना, शादी कर देना। कभी कभी जज्बात में आके कोई हमारे लिए फैसला नहीं लेता, हम लोग खुद ही लव मैरिजेस कर लेते हैं। ये वो वक्त होता है जब तक हमने अपनी ज़ात को खुद ही नहीं टटोला होता, खुद ही नहीं जाना होता, हमें अपनी लाइफ की खुद ही नीड नहीं पता होती, खुद ही हमें अपनी वैल्यूज़ का नहीं पता होता, खुद ही हमारे बिलीफ सिस्टम इतने मजबूत नहीं हुए होते। और हम लोग वो वक्त आने से पहले, जब तक हमें खुद शनासाई होती है, उस खुद शनासाई से ही पहले हम लोग अपना पार्टनर ढूंढ लेते हैं, और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ हम लोग को पता चलता है कि ये तो हमारा फैसला गलत था। फिर दूसरी वजह आती है कि हम लोग वी आर मैरिड फॉर द रॉन्ग रीजंस, मतलब कि किसी ऐसे शख्स से, क्योंकि हमारे बिलफर्ज एक लड़की के सर पे बाप नहीं है, भाई नहीं है, उसको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, वो सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए एक ऐसे शख्स से शादी कर लेगी जो कि उसकी फाइनेंशियल नीड्स पूरी करता है। वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे वो बड़ी होगी, उसका जहन मैच्योर होगा, उसको पता चलता है कि जनाब फाइनेंशियल नीड्स ही सब कुछ नहीं होती, फाइनेंशियल नीड्स से भी आगे बहुत कुछ होता है। इमोशनल नीड्स होती हैं, स्पिरिचुअल नीड्स होती हैं, क्या कहते हैं, रिलेशनशिप नीड्स होती हैं, इमोशनल नीड्स होती हैं। जब उसको ये पता चलता है तो मैरिज आपकी डिजास्टर में चली जाती है और लड़की कहीं ना कहीं वो नीड्स पूरी करने इधर उधर जाके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाती है। फिर आता है इनेबिलिटी टू डील विद चेंजेस, यानी कि वक्त गुजरने के साथ साथ मैं भी बहुत सारी चेंजेस आती हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ आपकी लाइफ में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, बड़ा होता रहता है, तो उसके मसले भी बड़े होते रहते हैं। ये वो मसले और चीज़ें होती हैं जो हमने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं की होती। तो वो चेंज ऐसा होता है जिसके बारे में हमें नहीं पता होता कि ये लाइफ में आने वाला है, उसके लिए हम खुद तैयार नहीं होते। और हम में से 60% लोग ऐसे होते हैं शायद जो कि चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, उस चेंज के साथ चलना नहीं जानते। तो जो लोग चेंज के साथ साथ, जो आपकी लाइफ में चेंज आता है, उस चेंज के साथ साथ ज़रूरियात ज़िंदगी भी चेंज हो जाती हैं, ज़रूरियात रिलेशनशिप, रिश्ते की ज़रूरियात भी चेंज हो जाती हैं। उन चेंजेस को एक्सेप्ट और एक्नॉलेज नहीं कर पाते। यहाँ पे मसला दोबारा दरपेश होता है और जो पार्टनर है वो कहीं और अफेयर चलाने लगता है। फिर आती है फिजिकल डिससेटिस्फैक्शन। इसकी मैं अगर गहराई में ना जाऊँ, बड़ी बेसिक चीज़ है कि जब आपकी सेक्शुअल नीड्स, आपकी सेक्शुअल डिज़ायर्स जो हैं वो पूरी नहीं हो रही होती हैं, तो भी आपका स्पाउस जो है वो आमादा होता है या गामजन होता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ, जहाँ से उसकी सेक्शुअल डिज़ायर्स पूरी हो रही होती हैं। और वहाँ पे आता है ओनली लस्ट अफेयर, जो हम कह रहे थे। अच्छा, इमोशनल डिस्कम्फर्ट होता है, यानी कि एक लड़की जो है या एक मर्द जो है, जिन जज्बात और जिन एहसासात और जिन तकालीफ से गुजर रहा है, अगर उसकी बीवी या उसका शौहर इमोशनल नोट्स पे उसके साथ मीट डाउन नहीं कर रही, तो ये वो वक्त होता है जहाँ पे इंसान कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है, अपने इमोशंस को, अपने जज्बात को एक्नॉलेज करवाने के लिए, एक्सेप्ट करवाने के लिए और डिस्कस करने के लिए किसी और राह पे चल सकता है। फिर आता है हमारी जो कोर वैल्यूज़ होती हैं। पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वैल्यूज़ क्या होती हैं। वैल्यूज़ वो सेट ऑफ प्रायोरिटी होती हैं, यानी कि वो तरजीहात होती हैं जिन पे आप अपनी ज़िंदगी रन कर रहे होते हैं। अगर मेरी तरजीह चीज़ों में डिफरेंट है, यानी कि मैं पहले ऑनेस्टी को तरजीह देती हूँ और वेयरएज मेरा शौहर पहले पैसे को तरजीह देता है, यहाँ पे हमारी तरजीहात मिल नहीं रही। जब ये तरजीहात मिलती नहीं हैं तो फिर
हस्बैंड या वाइफ कहीं जाके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाने पे आमादा हो जाते हैं। अच्छा, अब हमने करना क्या है, ये मैं आपको ये प्रॉब्लम्स डिस्कस करने के बाद बताऊंगी कि एक्चुअली प्रॉब्लम्स क्या क्या अराइज होती हैं जिनकी वजह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चलते हैं। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जब हमारा कॉमन इंटरेस्ट नहीं होता। मियाँ बीवी के बिल फर्ज शौहर का इंटरेस्ट है कि वो ट्रैवलिंग करे, वेयर एज बच्चों के साथ, वेयर एज बीवी का ये इंटरेस्ट है कि वो अपने शौहर के साथ अकेले टाइम स्पेंड करे। मर्द को इस चीज़ में खुशी मिलती है कि मेरी पूरी फैमिली जाके एक वेकेशन स्पेंड करे, वेयर एज बीवी ये चाहती है कि वो अपने शौहर के साथ अकेले टाइम स्पेंड करे। ये बात बहुत बड़ी हो सकती है, दिल में रख रख के उम्र के बुढ़ापे में भी जाके, मतलब उम्र के उस हिस्से में भी, सबसे आखिरी हिस्से में भी बीवी के दिल में ये बात रह सकती है कि प्रॉबेबली मेरा शौहर मुझे हनीमून पे नहीं लेके गया। सो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जिस तरह शौहर को पसंद है कुकिंग और हम दोनों साथ मिलके कुकिंग करें, और बीवी को पसंद है वेयरएज के हम लोग साथ मिलके कोई और एक्टिविटी करें, या हम लोग साथ जिम जाएं, वेयरएज शौहर को जिम जाना बिल्कुल भी नहीं पसंद। सो जो कॉमन इंटरेस्ट होते हैं अगर वो लैक कर जाते हैं, एक जैसे नहीं होते, तो हमारा जो पार्टनर होता है वो आमादा होता है कि वो कहीं और पे जाके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाए। अच्छा, देयर इज ऑलवेज वन थिंग विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, एक्साइटमेंट। हम लोगों को अपनी रिलेशनशिप में हमेशा एक्साइटमेंट चाहिए होती है। सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं, ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में, ज़िंदगी के किसी भी एक्सपेक्ट में हम लोग को एक्साइटमेंट चाहिए होती है। अगर मुझे मेरा काम कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट नहीं दे रहा, महीने में एक दफ़ा कोई बहुत अमेजिंग और बहुत अनयूजुअल चीज़ नहीं हो जाती, तो मैं अपने काम से भी बोर हो जाऊँगी। बिल्कुल उसी तरह हम लोगों को अपने शादीशुदा रिश्ते में भी या किसी भी रिश्ते में एक्साइटमेंट चाहिए होती है। तो एक्साइटमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव। इसके अलावा फिर आते हैं जनाब बहुत बड़ा मसला जिसकी वजह से तलाक़ों की या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की परसेंटेज बहुत ज़्यादा हो चुकी है, विच इज़ पर्सनल फाइनेंसेस। अगर फाइनेंसेस में प्रॉब्लम आ जाए, इसको मैं ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि शौहर जो है वो अपनी नीड्स अपनी बीवी की पूरी नहीं फुलफिल नहीं कर पा रहा, फाइनेंशियल नीड्स नहीं पूरी कर पा रहा, बिकॉज ये एक बहुत बेसिक ह्यूमन नीड है, रोटी कपड़ा और मकान, वो नहीं फुलफिल कर पा रहा। तो फिर ये होता है कि वहाँ जाके बीवी के अंदर कहीं ना कहीं एग्रेशन आ जाती है। बल्कि सिर्फ बीवी के अंदर नहीं, शौहर के अंदर भी कहीं ना कहीं एग्रेशन होती है, बिकॉज हर इंसान की अपनी लव लैंग्वेज होती है। मर्दों की यूजुअली ये लव लैंग्वेज होती है कि वो कमा के अपनी बीवी को पैसा दे, वेयर एज औरत की लव लैंग्वेज होती है कि वो उसका मियाँ जो है वो आके करे और उसके लिए वही मोहब्बत होती है। तो मर्द अगर पैसा ना कमा के दे सके अपनी बीवी को, तो वो बहुत ज़्यादा एग्रेशन का शिकार होता है, और वही एग्रेशन वो कहीं ना कहीं अपनी बीवी पे निकाल रहा होता है, और यूं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहीं ना कहीं जाके डेवलप हो जाता है। फिर आता है करियर एडवांसमेंट। हर इंसान की ये बेसिक नीड होती है कि वो अपने करियर में, अपनी लाइफ में किसी भी एक्सपेक्ट में आगे से आगे बढ़े। ये एक फितरी अमल है। तो जब वो आगे नहीं बढ़ पा रहा होता है, या आगे ना बढ़ने की वजह जो है वो उसका स्पाउस बन जाता है, वो कहीं ना कहीं अपने स्पाउस को पीछे धकेलने के लिए एक नया रिलेशनशिप इख्तियार करता है। अब आते हैं हम इनकी सॉल्यूशंस की तरफ। मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत जल्दी वाइंड अप करूँ इनकी सॉल्यूशंस। देखिए, अगर आपको अपनी शादी की खराबी की वजह पता चल गई है सारी वीडियो में, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की अपने स्पाउस की वजह पता चल गई है, आपने अभी तक कैलकुलेट कर ली है वजह, तो फिर सॉल्यूशन भी इन्हीं वजूहात में रखी हुई हैं। अगर आपने अर्ली मैरिज की है तो अब वो वक्त आ गया है कि आप अपने आप को जानें, अपनी वैल्यूज़, अपना बिलीफ सिस्टम, अपनी ज़ात के अंदर झांक के देखें। सेल्फ अवेयरनेस यानी कि खुद शनासाई की तरफ आप चल पड़ें। जब आप अपनी ज़ात को जानेंगे तो फिर आप अपने स्पाउस को भी बेहतर तरीके से जान सकते हैं। फिर आते हैं हम जनाब चेंजेस की तरफ। आपकी ज़िंदगी में ज़रा इवैल्यूएट करें कि अगर रिसेंटली लाइफ में कोई ऐसा चेंज आया है जिसकी बिना पर आपकी और आपके हस्बैंड की थोड़ी सी ऊंच नीच हुई है, जिसकी वजह से उनका इंटरेस्ट आपसे कहीं और चला गया है, तो उस चेंज के बारे में बात करें, उसको एक्सेप्ट करें और उस चेंज के ऊपर वर्कआउट करें। आपकी जो तरजीहात हैं, जिन तरजीहात के बारे में मैंने बात की थी, जिसकी बेस पे आप अपनी ज़िंदगी रन कर रही हैं,
उन तरजीहात के ऊपर ज़रा सी अटेंशन दीजिए और ये जानिए अपने हस्बैंड की, आपके हस्बैंड की क्या तरजीहात है और किस तरीके से आप इन दोनों तरजीहात को साथ लेके ज़िंदगी आगे बढ़ा सकती हैं। कॉमन इंटरेस्ट पैदा कीजिए, दिन में कोई एक काम ऐसा लाजमी कीजिए जो आपके हस्बैंड का भी इंटरेस्ट हो और जिसमें आपका भी इंटरेस्ट हो, और अगर ना भी हो तो कहीं ना कहीं इस इंटरेस्ट को आप डेवलप कर दें, बिकॉज ये शादी बचाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कीप द एक्साइटमेंट इन योर रिलेशनशिप। हफ्ते में एक दिन आपने टू डू समथिंग रियली एक्साइटिंग। इट कुड बी अ सरप्राइज, इट कुड बी अ प्रेजेंट, इट कुड बी एनीथिंग जो कि आपके हस्बैंड को जो है वो अमेज कर दे, सरप्राइज कर दे और एक्साइट कर दे। अपने हस्बैंड को या अपने वाइफ को करियर में आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। अगर आप ये नहीं कर सकती तो एटलीस्ट यू कैन टॉक अबाउट हिज करियर, उनके काम के बारे में बात कीजिए, उनको मशवरे दीजिए। जब वो ये महसूस करेंगे कि मेरी बीवी जो है वो मेरे काम को समझती है और मेरे काम में कहीं ना कहीं मेरी मोरल सपोर्ट बन रही है, तो वो ज़रूर आपकी कदर करें।